सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 7th ऑफ अगस्त 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया whose service has been extended for another 1 year period by the appointment committee of the cabinet. Okay, third answer of first is A, which is Rajiv Guba. Okay, तो ये जो है ये एक IAS ऑफिसर है, ओके, 1982 बैच के और झारखंड कैडर के। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे इनको जो इनका पीरियड जो है वापस से यहाँ पे 1 year एक्सटेंड यहाँ पे कर दिया गया एज अ कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो इंडिया का वन ऑफ द टॉप ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट में से एक है, लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी सीनियर पोस्ट है। ओके, और इनका भी लाइक ये दूसरी बार इनका यहाँ पे एक्सटेंड किया, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे ये 2017 से लेकर के 19 के बीच में, ओके, ये यूनियन होम सेक्रेटरी रहे, जो कि अगेन एक काफ़ी बड़ा ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन होता है। ओके, तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इस दिन का इनका जो क्वेश्चन ये जो बताया मैंने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मिथिलेश चतुर्वेदी हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। राइट आंसर ऑफ सेकंड इज सी, विच इज एक्टर। ओके, तो मिथिलेश चतुर्वेदी कौन है? आपने कोई मिल गया मूवी देखा होगा, उसमें जो कंप्यूटर टीचर होता है वही मिथिलेश चतुर्वेदी जी हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। 67 ईयर की इनकी एज है एंड एक्सेप्ट दैट ही डाइड बिकॉज ऑफ कार्डिया अरेस्ट। ओके, कई सारे यहाँ पे उन्होंने मतलब काफ़ी बेहतरीन रोल यहाँ पे इन्होंने टीवी सीरीज में और साथ ही में काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज में भी जो सक्सेसफुल हुई हैं उसमें इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े रोल भी इन्होंने किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द हिरोशिमा इज ऑब्जर्व्ड ऑन ग्लोबली। राइट आंसर ऑफ थर्ड इज ए, विच इज अगस्त 6। ओके, तो अगस्त 6 1945 को सबको पता है कि हिरोशिमा पे एक एटॉमिक बॉम्ब गिरा था जिसका नाम था लिटिल बॉय। ओके, लिटिल बॉय यहाँ पे गिरा था। ओके, और इसके कारण यहाँ पे 80,000 लोगों की मौत हो गई थी ऑन द स्पॉट, और उसके बाद फिर मतलब रेडिएशन के कारण और भी उसके आसपास के एरिया भी अफेक्ट हुए थे। इवन आज भी वहाँ पे कुछ डिसेबल लोग मतलब पैदा होते जो कि लाइक दे आर नॉट, लाइक दे आर फिजिकल चैलेंज्ड बाय नेचर। ओके, बिकॉज ऑफ रेडिएशन एंड ऑल। तो यहाँ पे इस डे को हम लोग इसलिए ऑब्जर्व करते हैं ताकि यहाँ पे हम लोग प्रमोट कर सकें एंटी वॉर को, एंटी न्यूक्लियर बॉम्ब को, और पीस यहाँ पे रहना चाहिए ऑल ओवर वर्ल्ड में, ताकि वापस से ऐसा कोई भी मतलब प्रॉब्लम ना आए। ओके, या फिर कोई भी ऐसा सिचुएशन वापस से क्रिएट ना हो। इसको अटैक किसने किया था? यूएस आर्मी ने यहाँ पे, यूएस आर्मी बोल दिया, फिर यूएस ने यहाँ पे अटैक किया था वर्ल्ड वॉर 2 में। ये पहला अटैक था जापान के ऊपर। इसके बाद भी जो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने सरेंडर नहीं किया था, तो सेकेंड टाइम यहाँ पे अगस्त 9 को नागासाकी में यहाँ पे वापस से एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा। उसके बाद इन्होंने 15th ऑफ अगस्त को यहाँ पे लाइक सरेंडर कर दिया। और अगर ये सरेंडर नहीं करते तो मे बी 12 ऑफ अगस्त को वापस से यहाँ पे एक कोयटो नाम का एक जगह है, KYOTO, क्योटो के, वहाँ पर भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने के चांसेस थे अगर वहाँ के जो राजा हैं थे, जो थे वहाँ के राजा, अगर वो सरेंडर नहीं करते तो। ओके, पर उन्होंने कर दिया था इसलिए बच गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज केरला डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटजी काउंसिल हैज साइंड अ MOU with which company to promote employability? So right answer of fourth is it's C, which is LinkedIn. Okay, LinkedIन काफ़ी एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना प्रोफाइल बना सकते हो एंड विद दैट आपको नौकरी वगैरह मिलने के चांसेस हो जाते हैं। ओके, एक्सेप्ट दैट जब भी आप किसी भी इंटरव्यू वगैरह में लाइक अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपका लिंक्डइन का यहाँ पे अकाउंट मांगा जाता है। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे किया गया लाइक MOU साइन किया गया और यहाँ पे स्टार्ट किया गया कनेक्ट करियर टू कैंपस, CCC। ओके, कनेक्ट करियर टू कैंपस। ओके, अंडर मतलब किसके अंडर ये किया गया है? केरला नॉलेज इकोनॉमी मिशन। ओके, यहाँ पे नॉलेज के साथ साथ इकोनॉमी भी यहाँ पे डेवलप करना है, और यहाँ पे बोला गया कि भाई वी हैव टू रीइंफोर्स, यानी कि वापस से हमें जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसको यहाँ पे स्टार्ट करना है, और साथ में स्किल डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं हमेशा मतलब आई ऑलवेज टॉक अबाउट स्किल डेवलपमेंट। वाई? बिकॉज अभी के टाइम पे अगर आपके पास स्किल है तो आपको नौकरी मिल सकती है, और स्किल ऐसा नहीं कि भाई 4-5 लेके चलो, एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको एक अच्छा खासा मतलब स्किल होना जरूरी है। ओके, और स्किल रहने पर आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिल सकती है। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे बताया गया कि भाई हम लोग यूथ के साथ मिल करके, लाइक लिंक्डइन के साथ मिल करके यूथ के लिए एंड केरला के लोगों के लिए यहाँ पे हम लोग जॉब क्रिएट करेंगे या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे लिंक्डइन जो है वो अपने, इनके पास कुछ अपने टूल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे टैलेंट इनसाइट नाम का एक टूल है एंड लर्निंग टूल, इसके थ्रू ये लोग किया जाएगा। ओके, next question is who is new chairman of Vodafone Idea Limited from 19th of August 2022? So right answer of fifth is it's B, which is रविंद्र टक्कर। ओके, रविंद्र टक्कर को यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का न्यू चेयरमैन बना दिया गया। ओके, एंड ये अभी MD एंड CEO रहेंगे। इसके इन्होंने रिप्लेस किसको किया है?
हिमांशु कल्पानी। ओके, याद रखिएगा इसको भी नाम। Next question is India is celebrated which article 3rd anniversary of the abrogation in 5th August 2022? The right answer of 6th is it's D, which is article 370. Okay, तो यहाँ पे 5th of August 2019 को आर्टिकल 370 में से जो कुछ यहाँ पे जो गड़बड़ वाले क्लॉज थे उनको यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया। पूरा 370 अबॉलिश नहीं किया गया। वाई? बिकॉज 370 के पहले क्लॉज में ही लिखा हुआ है जो जम्मू कश्मीर की जो टेरिटरी है वो इंडिया की टेरिटरी है, तो इसको हमने अबॉलिश नहीं किया है। इसके अंदर कुछ क्लॉज हैं उनको हटाया, जो कि इसको एक स्पेशल राइट वगैरह दिया जाता है और उसके तहत ये लोग अपना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, अपना फ्लैग, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन रखते थे, पर अब ये सब नहीं होगा। ओके, वाई? बिकॉज इसका कुछ क्लॉज जो है वो डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया। ओके, अमेंडमेंट करके। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एनिवर्सरी तो याद रखिएगा, 3rd एनिवर्सरी भी याद रखिएगा। एंड ये अब इसके ऊपर जो जम्मू एंड कश्मीर जो है अपना ही है, ठीक है, उसके ऊपर अब सेंटर के लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे। एक्सेप्ट दैट जितने भी सेंटर, जितने भी वेलफेयर स्कीम्स यहाँ पे लेके आती हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे, यानी कि वेलफेयर सेंटर लॉ, वेलफेयर स्कीम। उसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो लोग लाइक जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर रही है और उसकी वजह से यहाँ पे इसकी इकोनॉमी और डेवलपमेंट भी यहाँ पे बढ़ेगा। और सिक्योरिटी तो एक रीज़न रहेगा, लेकिन जब तक लाइक थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रहेगा, जब तक पीओके हमारे पास नहीं आता सिक्योरिटी का एक रीज़न रहेगा। ओके, so next question is who has been appointed as a chairman and managing director of state-run Oil India Limited? Right answer of 7th is it's C, which is रंजीत रथ। ओके, रंजीत रथ ने जिन्हें रिप्लेस किसको किया, तो यहाँ पे रिप्लेस किया है सुशील चंद्र मिश्रा जी को। ओके, अब इनको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया। रंजीत रथ जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। वाई? बिकॉज यहाँ पे ये कई सारे अलग अलग जगह मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के ये हेड रह चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल एंड सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, या फिर कह सकते हो सीधी भाषा में कि डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजी एंड सर्वे ऑफ इंडिया के ये एडिशनल हेड रह चुके हैं। ओके, और भी कई सारे हैं, जैसे कि यहाँ पे मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड का यहाँ पे भी ये चेयरमैन रह चुके हैं, और भी बड़े अलग और भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पे दी गई थी। एक्सेप्ट दैट अगर हम ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर यहाँ पे ये आता है। एंड अगर हम इसकी कुछ और बात करें तो यहाँ पे स्टेट रन लिखा हुआ है, तो कहाँ पे है ये? असम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद इंडियन रेलवे टू इंक्रीज डिलीवरी सर्विसेज इन द कंट्री? राइट आंसर ऑफ 8th इज सी, विच इज अमेजॉन इंडिया। ओके, तो अमेजॉन इंडिया ने काफ़ी पहले टाइम से ही रेलवे के साथ यहाँ पे टाइप किया हुआ है। किस चीज़ के लिए? फास्ट डिलीवरी के लिए। ओके, याद रखिएगा फास्ट डिलीवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जब टाइप किया गया तो यहाँ पे अराउंड 110 अलग अलग इंटरसिटी रूट्स के थ्रू ये जो चीज़ जो भी यहाँ पे पैकेजेस होंगे उनको पहुँचाया जाएगा। ओके, और इसको बूस्ट कौन करने वाला है? इंडियन रेलवे यहाँ पे इनकी हेल्प करेगा। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे अमेजॉन इंडिया ने पहले ही कहा था कि भाई हम लोग 1 से लेकर के 2 दिन में आपकी डिलीवरी दे देंगे। यूजुअली अभी 4, 5, 6 दिन भी लग जाते हैं, मैक्सिमम 10 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन इन्होंने बोला है कि अगर जब हम लोग रेलवे के साथ, इंडियन रेलवे के साथ टाइप कर लेंगे तो 1 से 2 दिन के बीच में हम लोग आपका डिलीवरी जो है वो ऑन टाइम या फिर बिफोर टाइम हम पहुँचा सकते हैं। ओके, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे किया गया। Next question is which country has become the 3rd largest coal supplier of India in July 2022? So right answer of 9th is D, which is Russia. डजेंट मैटर कि रशिया के ऊपर कितने भी सैंक्शन लगे हुए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड या फिर वेस्ट जो मेन है वेस्टर्न कंट्रीज है उनके द्वारा, यहाँ पे वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अगर ये हमें लेस प्राइस पे देगा तो हम डेफिनेटली खरीदेंगे। ओके, तो जुलाई 2022 की यहाँ पे बात की गई है। 3rd यहाँ पे लार्जेस्ट बन गया है। पहला कौन है? इंडोनेशिया। दूसरा कौन है? साउथ अमेरिका। याद रखिएगा इस चीज़ को। रशिया यहाँ पे 3rd है, तो हमने इससे कितना खरीदा है? 2.06 मिलियन टन। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, जो कि अराउंड 20% का इंक्रीज हुआ है। अगेन काफ़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसको पब्लिश किसने किया? इंडिया कंसल्टेंसी कोल मिंट ने इसको यहाँ पे पब्लिश किया था। और भी कई सारी चीज़ें लाइक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई यूएस नहीं चाहता कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो ये रशिया के साथ अच्छे हो, और इंडिया रशिया को छोड़ नहीं चाहता भाई, बिकॉज 1971 का वॉर सबको याद रहना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके तहत ही सबकी असलियत यहाँ पे सामने आ गई थी। Next question is when are general election going to be held in Nepal 2022? So right answer of 10th is it's B, which is November 2022। तो बेसिकली 20 नवंबर से यहाँ पे शुरू होगा और फर्स्ट फेज में ही इसको खत्म करने के लिए बोला गया है। और इलेक्शन किसका होने वाला है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रोविजनल असेंबली का यहाँ पे होगा। ओके, तो यहाँ पे सबको पता है लाइक हमारे नेबरिंग कंट्रीज में लाइक अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में भी ऑलमोस्ट
टेररिज्म ही है, तो वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेपाल में भी यहाँ पे होने वाला है, भूटान में यहाँ पे मोनार्की चलती है, म्यांमार का भी भाई वही मिलिट्री कू लगा हुआ है, और श्रीलंका में भी अभी डेमोक्रेसी कह सकते हो गलती से, बिकॉज उन वहाँ पर भी मतलब एक प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों यहाँ पे अपॉइंट कर दिए गए हैं। इंडिया डेमोक्रेटिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, next question is Prime Minister Narendra Modi has inaugurated and laid the foundation stone of Shrimad Raja Raj Chandra Mission project in which state? So right answer of 11th is A, which is Gujarat. Okay, तो गुजरात यहाँ पे बेसिकली बोला गया साउथ गुजरात में। ओके, यहाँ पे एक धर्मपुर नाम की जगह है जो कि साउथ गुजरात में पड़ता है, वहाँ पे इसको किया जाएगा, जिसकी वर्थ है 300 करोड़। ओके, 300 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे लगाया जाएगा। किस फील्ड की यहाँ पे बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे रूरल हेल्थ केयर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, केयर। ओके, रूरल हेल्थ केयर में यहाँ पे गांव के लोग आ जाएंगे, लाइक विलेज पीपल, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे पुअर पीपल आ जाएंगे और ट्राइबल पीपल्स यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग लोग लाइक जो विलेजेस में रहते हैं उनका यहाँ पे दिया गया है। और साथ में यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने एक विजन देखा, यानी कि हमने एक दूर की एक चीज़ देखी है, यानी कि हेल्दी इंडिया जिसको हम बोलते हैं। ओके, उन्हें हेल्दी इंडिया बनाना है, और उसमें लाइक पहला स्टोन यहाँ पे रख दिया गया गुजरात के अंदर, लाइक फाउंडिंग स्टोन रख दिया गया। साथ ही में उन्होंने बोला कि भाई कोविड-19 में जो बूस्टर डोज है, यानी कि जो थर्ड डोज है, उसको भी हमें मतलब उन्होंने फ्री कर रखा है, ऑलरेडी फ्री था, और उसको भी 75th इंडिपेंडेंस में और अच्छे तरीके से फ्री कर दिया गया। तो उन्होंने बोला है कि भाई जल्दी लगवाओ इसको। वाई? बिकॉज मॉन्की पॉक्स भी आ रहा है और वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इसकी वजह से। ओके, साथ ही में यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे उन्होंने ऐड कर दिया था, एम्पावरमेंट ऑफ डॉटर, जितने भी बेटियां हैं उनको यहाँ पे एम्पावरमेंट करना है। किस चीज़ की सहायता से? एजुकेशन एंड स्किल। अगर आपके पास ये दोनों हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपना हक छीन सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉर्पोरेशन बिकम टॉप रैंक्ड इंडियन फर्म ऑन फॉर्चुनेट ग्लोब 500 लिस्ट? आंसर ऑफ 12th इज ए, विच इज LIC। ओके, तो LIC जो कि इंडिया का लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे प्रोवाइड करता है हर लोगों को। ओके, इसकी पूरी वेल्थ कितनी है? $97.26 बिलियन। ओके, और ये ऑलमोस्ट हर साल मतलब साल का यहाँ बताया गया था, प्रॉफिट कितना देता है? 553.8 मिलियन डॉलर। ओके, मिलियन में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये इतना प्रॉफिट देता है हमेशा, और फिर भी बोलते हो कि लाइक यार घाटे में चल रही तो हम बेच रहे हैं। इसका पोजीशन था यहाँ पे 97 किसी और का था, 98 यहाँ पे इसका पोजीशन है। किसमें? टॉप, यहाँ पे दिया हुआ टॉप रैंक फॉर्चून ग्लोब के 500 लिस्ट में। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे टाटा मोटर्स भी था। इस लाइक यहाँ पे ऑल मिला जुला के इंडिया से 9 अलग अलग कंपनीज थी, जिसमें 5 पब्लिक थी और 4 यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज थी। ओके, जिसमें टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील है, रिलायंस भी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो SBI का भी नंबर यहाँ पे दिया गया। SBI यहाँ पे कितना नंबर पे आया? 236 पे। ओके, और यही एक ऐसा बैंक है जो यहाँ पे आया है इंडिया से। रिलायंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रिलायंस यहाँ पे आया है 104th पोजीशन पे। ओके, याद रखिएगा। और सभी की यहाँ पे जितनी भी 9 की 9 कंट्री जो यहाँ पे आई हुई हैं, सबकी पोजीशन यहाँ पे इंप्रूव हुई है। ओके, so next question is National Tiger Conservation Authority inked a MOU with which corporation? Right answer of 13th is A, which is Indian Oil। ओके, तो यहाँ पे इंडियन ऑयल के साथ यहाँ पे मतलब MOU साइन किया गया। किसने? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने यहाँ पे साइन किया। किस चीज़ के लिए, लाइक किस पर्पस के लिए? रीलोकेशन ऑफ चीता फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया। ओके, सबको पता है कि लाइक यहाँ पे अफ्रीका से, जो कि एक वहाँ कंट्री है नामीबिया, वहाँ से यहाँ पे इंडिया में अलग अलग लाइक चीताज आ रहे हैं, जिनको हम लोग अफ्रीकन चीताज भी बोलते हैं। क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? वाई? बिकॉज इंडिया में चीता जो है वो खत्म हो गया है, नॉट इवन अ सिंगल चीता इज लिविंग हियर। ओके, तो इस चीज़ को यहाँ पे वापस से बैलेंस करने के लिए, जो हमारा इकोसिस्टम है उसको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए, साथ में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए हम लोग मंगा रहे हैं। ओके, और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8 या 9 ऐसी कुछ आ रहे हैं। ओके, जिसमें मतलब हाफ मेल होंगे और हाफ फीमेल होंगे। ओके, एंड रीस्टेबलाइजेशन ऑफ चीता इन इंडिया। ओके, ये भी यहाँ पे किया गया। कौन इसको प्रमोट कर रहा है, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है? तो यहाँ पे इंडियन ऑयल यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यही एक ऐसी कॉर्पोरेशन है जो खुद से आके बोली कि भाई हम आपका हेल्प करेंगे चीताज को रीलोकेट करने में इंडिया में। ओके, so next question is युद्ध अभ्यास is a military exercise held between India and which country? So right answer of 14th is it's B, which is USA। तो ये एक मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसको हम लोग युद्ध अभ्यास बोलते हैं। कहाँ पे होने वाला है? उत्तराखंड में। कब से कब तक? अक्टूबर 14 से लेकर के अक्टूबर 31 तक। किस मतलब इसका एडिशन कौन सा? ये 18th एडिशन है। और जो 17th एडिशन यहाँ पे हुआ था वो USA के अलास्का नाम के एक शहर में हुआ था, जो कि काफ़ी बर्फीला शहर है, कोई रहता नहीं वहाँ पे, लेकिन पेट्रोल पूरा है। ठीक है, किस चीज़ के लिए किया गया था? तो पहली चीज़ कि चाइना को उसकी औकात दिखाना है अभी, क्योंकि वो ताइवान पे कुछ ज़्यादा ही मतलब नौटंकी कर रहा है।
इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे इंडिया और यूएसए के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है उसको यहाँ पे इंप्रूव करना है, कॉर्पोरेशन को इंप्रूव करना है, इंटर ऑपरेबिलिटी को यहाँ पे इंप्रूव करना है। एंड एज आई टोल्ड यू ऑलवेज कि यहाँ पे देखो, एक जो इंडिया और यूएस जो है, दोनों जो कंट्रीज़ की जो सेनाएं हैं वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगी। इंडिया उनसे सीखेगा, वो इंडिया से कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे, ना गाली वाली देना कुछ भी। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे होगी तो दोनों के लिए बेहतर रहेगा। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और 18th एडिशन ये भी याद रखिएगा। ओके, next question is, which organization tests fire indigenously developed laser guided ATGMS? So right answer of 15th is B, which is DRDO plus Indian Army ने मिल करके इसको यहाँ पे टेस्ट फायर किया था, डेवलप DRDO ने किया था। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, ये रह गया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ओके, तो ये यहाँ पे लेजर गाइडेड है, यानी कि काफ़ी ये लाइक सटीक निशाना लगाता है, और इसको यहाँ पे सक्सेसफुली इसको मतलब बना लिया गया, सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आया हुआ। और इसको टेस्ट किससे किया गया था, हमारा जो मेन बैटल टैंक जिसको हम लोग अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन टैंक जो है उसके साथ यहाँ पे किया गया था। कहाँ पर, महाराष्ट्र में के रेंज में। ये एक मिलिट्री रेंज है जहाँ पे अलग अलग मिलिट्री के एक्सरसाइजेज वगैरह या फिर टेस्टिंग वगैरह होती है। ओके, इस चीज़ के लिए किया गया था। और ये बताया जा रहा है कि लाइक ये जो है वो एनिमी का कोई भी मतलब हैवी, मोस्ट हैवी लाइक व्हीकल, मिलिट्री व्हीकल जो है वो भी यहाँ पे तोड़ने का या फिर बर्बाद करने की क्षमता रखता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसको लगा के टेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से किया, लाइक मतलब फुल प्रूफ यहाँ पे टेस्ट किया गया, और काफ़ी जो रिजल्ट था वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री था। ओके, जैसा चाह रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा बढ़िया हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट डेवलप्ड बाय 750 गर्ल्स अक्रॉस 775 रूरल स्कूल टू बी लॉन्च बाय इसरो? राइट आंसर ऑफ 16th इज बी, विच इज आज़ादी सैटेलाइट। ओके, सैटेलाइट नॉट सी, इट्स एस। तो यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो बेसिकली 750 गर्ल्स, 75 फ्रॉम रूरल डिफरेंट स्कूल से यहाँ पे आई हैं। तो डेफिनेटली बहुत मतलब इजी समझ में आप लोग को आ गया होगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पहली चीज़, 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया दूसरी चीज़। ये सारी चीज़ यहाँ पे अगर आप मिला दोगे तब समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे के लिए किया जा रहा है। ओके, इंडिपेंडेंस डे इंडिया का। एंड अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन ट्रांसपॉन्डर लगा हुआ है, साथ में यहाँ पे सेल्फी कैमराज भी लगे हुए हैं, जो कि अलग अलग जगहों पे अपना सेल्फी वगैरह लिया जाएगा। ओके, वहाँ पे कुछ पैनल्स में लगे हुए हैं। ओके, और इसको लाइक बताया गया है कि ये जो सेटेलाइट है वो 6 मंथ्स की इसकी लाइफ है, और उसका फिर ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा और एक तरीके से मतलब ऊपर रह जाएगा। ओके, next and the last question is, which country conducted its largest ever military exercise around Taiwan? So right answer of 17th is China. B is the right answer. Okay, तो चाइना जो है वो यहाँ पे बेसिकली चाहता है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। वाई? बिकॉज चाइना जो है वो यहाँ पे ड्रिल्स कर रहा है। ताइवान जो एक पूरा जो यहाँ पे द्वीप है उसके आसपास कई कई जगहों पे इसने अलग अलग लाइक रॉकेट वगैरह लॉन्च करके बॉम्ब वगैरह गिराएं। साथ ही में इसने जापान के आसपास भी लाइक अराउंड 5 या 6 बॉम्ब्स जो हैं रॉकेट वगैरह मार के गिराए, लेकिन मेन लैंड पे छुआ भी नहीं है उसको। मैरी टाइम यानी कि सी या फिर ओशियन में मार रहा है। ओके, दिखा रहा है कि भाई हम हमारे पास भी कुछ है। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे जो चाइना ने लॉन्च किया उसको बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, तो वही यहाँ पे लॉन्च कर रहा है। साथ में उसने अपने जो जेट फाइटर्स जो हैं, जेट फाइटर्स, ओके, वो भी यहाँ पे डिप्लॉय कर दिए गए। साथ में जो उसके वॉरशिप है वो भी यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सब क्यों हुआ, तो जस्ट बिकॉज कि यूएस की जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, ओके, जो भी नैन्सी नाम की औरत थी, वो यहाँ पे चाइना नहीं गई, यहाँ पे ताइवान चली गई। ओके, और उसकी वजह से चाइना यहाँ पे भड़क गया कि भाई ऐसे कैसे, आपने साइन किया हुआ है वन चाइना पॉलिसी और फिर भी आप चले गए, वहाँ पे दिक्कत हो गया। तो उसकी तो फिर यहाँ पे अभी लाइक चाइना जो है अपनी औकात से बाहर जा रहा है और मार खाएगा ये, ठीक है, बहुत जल्दी पिटाएगा अब ये। सो दिस इज इट फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड मेक श्योर सब्सक्राइब, लाइक एंड डिसलाइक आपके हाथों में है, शेयर आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू गाइस।